का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। सरकार जिंदाबाद। अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। मोकामा जदयू के लिए मुश्किलों का गढ़ बढ़ते जा रही है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा की सियासत गरमाई हुई है। जैसे ही आपको मालूम ही होगा कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद से ही सियासत गरमाती जा रही है। प्रशासन की भी नजर मोकामा सीट पर है तो वही बड़े बड़े नेताओं की भी नजर मोकामा सीट पर ही है और सभी लोग मोकामा के वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। महागठबंधन भी पूरी जद्दोजहद कर रही है मोकामा की वोट बैंक को अपनी ओर लाने की। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जदयू की, तो जदयू के तमाम नेता जो हैं मोकामा में जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भी और ललन सिंह कल मोकामा गए थे, उन्होंने चुनावी रैली की थी, लेकिन रैली में बहुत सारे लोग आ गए और आपको तो पता ही है कि आचार संहिता लागू है और इसी में ज़्यादा लोगों की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। और जो काफिला देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, जिसकी वजह से ललन सिंह और सम्राट चौधरी दोनों पर चुनाव आयोग का गाज गिर सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अनंत सिंह तो पहले ही जेल जा चुके हैं और उनके लिए जो जनसभा करने उतरे उन दोनों के ऊपर भी अब गाज गिर चुका है, यानी ललन सिंह और सम्राट चौधरी के ऊपर भी अब गाज गिर चुका है। उनकी भी टेंशन बढ़ रही है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मोकामा में इन दोनों नेताओं द्वारा निकाली गई रैली में अत्यधिक लंबा काफिला होने के कारण केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी अनंत सिंह के ही समर्थन में रोड शो करने गए थे, लेकिन इसी बीच चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोनों नेताओं पर कानूनी शिकंजा कस गया है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो में गाड़ियों के ज्यादा लंबे काफिले को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है, जिसके बाद रोड शो पर केस दर्ज हुआ है। पटना पुलिस ने रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया है। अब आपको बता दें कि मोकामा में सोमवार को आयोजित केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने सायरन लगी और कार सहित 2 वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं आयोजक पर केस दर्ज हुआ है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव प्रचार करने सोमवार को मोकामा पहुंचे थे। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। रोड शो के दौरान काफिले में शामिल सभी कार की जांच की गई। वहीं सायरन बजाने वाली कार सहित 2 वाहनों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। डीएम ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर रोड शो के लिए आवेदन देने वाले आयोजक के खिलाफ स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और खुली जीप में बरहपुर से मोकामा तिराहा चौक तक रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। रोड शो बरहपुर मोड़ शिवनार से थाना चौक होते हुए तिराहा चौक तक पहुंचा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया था। मोकामा विधानसभा के एनडीए समर्थित उम्मीदवार पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के दुलारचंद हत्याकांड में जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले लिया। अब उनका कहना था कि हम सभी का दायित्व है कि एक एक कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर भारी बहुमत से जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि एक एक गाँव में अनंत सिंह के पक्ष में लोग चुनाव की कमान संभालें ताकि अनंत बाबू जीत जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब चुनाव तक मोकामा में ही रहने की बात कही है, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है और इसके अलावा आयोजक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। आपको तो पता ही होगा कि कल ललन सिंह जब मोकामा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मोकामा का एक एक व्यक्ति अनंत सिंह है और अनंत सिंह बनकर ही चुनाव लड़ना है और कार्यकर्ताओं को भी कहा था कि उन्हें अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है। लोगों से अपील करनी है कि वो भारी बहुमत से अनंत सिंह को चुनाव जिताएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह जो है फिलहाल जेल में है, लेकिन वहीं
ललन सिंह और आनंद सिंह का यही कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके पीछे वो नहीं है, वो तो काफी आगे थे और जो भीड़ में जो हत्या हुई है उसके पीछे जो है आनंद सिंह का हाथ नहीं है, ऐसा आनंद सिंह का कहना है। लेकिन इसको लेकर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसी की बुनियाद पर ललन सिंह जो है अभी फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। और अभी फिलहाल आनंद सिंह जो है जेल में है, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो भी बाहर आ जाएंगे जब उनकी जो केस होगी वो एक तरीके से सामने आ जाएगा कि आखिर मामला क्या था और इसके पीछे कौन था जिसने दुलार चंद पर गाड़ी चढ़ाई थी। तो ये सारी चीजें जो है जब सामने आ जाएगी तो दुलार चंद हत्याकांड के मामले से जो आनंद सिंह है वो भी रिहा हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि ललन सिंह अभी फिलहाल मोकामा में कमान संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए हैं, आनंद सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे और जिसकी वजह से उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।